आज केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट 2023 को लेकर केंद्रीय बजट कार्यक्रम के संयोजक सीए राजेश्वर पैनोली, सह संयोजक खेम सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रमोद उनियाल द्वारा बजट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम संयोजक राजेश्वर पैनोली ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया बजट लोगों के अनुकूल है, जिसमें सभी तबके चाहे वो व्यापारी हो या अन्य सभी का ध्यान रखा गया है। वहीं कार्यक्रम सह संयोजक खेम सिंह चौहान ने कहा कि 2030 का जो बजट सरकार द्वारा लाया गया है उसमें आम आदमी के साथ ही टैक्स पेयर को भी फायदा मिलेगा। मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रमोद उनियाल ने कहा कि इस बजट की रूपरेखा सभी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। टीम यूके लाइव। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मेरा बजट अमृतकाल का जो बजट है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बजट है जो 2047 तक की प्लानिंग जिसमें कही, जिसमें 2047 तक का विजन है। मतलब इतना बड़ा विजन रखना और साथ साथ उसके लिए सीढ़ियां बनाना। एक साल का बजट क्या उसके लिए एक सीढ़ी है, उस सीढ़ियों को बनाना इतना आसान सा काम नहीं होता जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने करके दिखलाया है। देखिए, आपदा को लेकर के बजट नहीं रखा गया ये तो नहीं कह सकता कि बजट रखने की जरूरत। आपदा के लिए तो पूरा ही एक आपका सिस्टम है जिसमें हर डिपार्टमेंट के पास आपदा का अलग अलग बजट होता है। तो आप कहें कि कंसोलिडेटेड बजट कम रखा गया, ज्यादा रखा गया, उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं। आपदा एक ऐसी चीज है जिसके लिए बजट रखने की कोई बहुत जरूरत, एडिशनल बजट रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसी में से करना पड़ता है। और आप जब डिक्लेयर करते हो आपदा तो उसके हिसाब से बजट को, जैसे नेशनल आपदा डिक्लेयर करेंगे, कुछ करेंगे तो उसी बजट में से आप उसको कट करके दूसरी जगह लेके जाते हैं। मोदी जी की हालत क्या खराब है? विजय की हालत तो बढ़िया है। जो अभी जो अडानी ग्रुप को लेके जो चर्चाएं चल रही है, तो आर्टिफिशियल है ना, ये तो कॉमर्शियल जगत है। कॉमर्शियल जगत में सब चीजें अप और डाउन होती रहती है। अगर हम कॉमर्शियल जगत की बात करना शुरू कर दें तो हम तो फिर एक एक बिजनेस वालों के पीछे पड़े रहेंगे ना। ये तो कुछ लोगों का टारगेटेड रहता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्टी सत्ता के साथ रहता है कि सत्ता को नीचा दिखाने की बात है। बाकी अगर आप उसकी बात करें, देखिए LIC ने भी ड्यू डिलिजेंस करके पैसा दे रखा और आज से भी 25 साल से दे रखा है, इसकी भी आप बात कर रहे हो। और ये आज की बात नहीं है। और फंडामेंटली जो है कंपनियां बड़ी स्ट्रांग हैं। और जो आप बोलते हैं घाटा तो तब हुआ होगा ना बेचे जाए, ये तो आर्टिफिशियल घाटा बोलते हैं कि शेयर की प्राइस कम हो गई, मैंने अपने पास पैसा रखा हुआ, मेरे पैसे का वैल्यू कम जो हो गया, मैंने उसको खर्च ही नहीं करा तो उसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। तो आर्टिफिशियल अभी जो सारी बातें हो रही हैं, एक कंपनी जो कर रही है, जो एक इंडिविजुअलों की कंपनी है, जो MNC बेस्ड है, जो कर रही है, उसके करने का अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या आता है, इम्पैक्ट देखने की बात है। सर जहाँ तक आप पेपर लीक है उसके बाद में जितना प्रॉम्प्ट तो एक्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लिया उतना शायद ही कहीं कोई ले पाता होगा। और ये कुछ चीज़ें ह्यूमन एरर होती हैं, उन ह्यूमन एरर का पार्ट हो सकता है। रोजगार के लिए अगर आप बात करें तो रोजगार के लिए दो तरह के रोजगार है। एक तो आप कहते हैं कि सरकारी रोजगार, तो जब आप रोबोटिक फॉर्मेट में चल रहे हैं या मैकेनिकल फॉर्मेट में चल रहे हैं तो अभी मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा रोजगार सरकारों में जनरेट होने संभव नहीं हो पाएंगे दुनिया की किसी सरकार में। हमारी सरकार है, दूसरी सरकार की बात नहीं। तो सरकारों रोजगार का क्या मतलब कि आपको सेल्फ डिफेंस ही करना पड़ेगा। आपको एजुकेट करते चल रहे हैं कि आप आपके लिए अपने आप रोजगार बनते चले, आप सरकारों के ऊपर निर्भर न रहें रोजगार।